सीधा रुख करेंगे दुर्ग की तरफ। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली है? सिमरन, आज दुर्ग जिले के बारे में बात करें तो तीन महत्वपूर्ण मसले हैं। सबसे पहला तो हम राजनीति के बारे में बात करेंगे, फिर आपराधिक घटनाएं और उसके बाद मौसम के बारे में। तो राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बात करूं तो इन दिनों दुर्ग जिले में दो तरह से पॉलिटिक्स की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो बेसिक पॉलिटिक्स के तहत गली मोहल्लों में जाकर लोगों से मिलकर उन्हें बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है केंद्र सरकार की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और उनकी रीति नीति के बारे में जानकारी दी जा रही है। यही एक बड़ा कारण हुआ कि कल प्रेम प्रकाश पांडेय, जो पूर्व मंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, उनके बंगले में खुर्सीपार की सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और अब ये जो बेसिक पॉलिटिक्स के तहत जो महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण करी है, वही अब एक डिजिटल पॉलिटिक्स के तहत जो महिलाएं और जो दूसरे अन्य लोग हैं, अन्य समाज, अन्य क्षेत्र के लोग हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, वो अब डिजिटल पॉलिटिक्स के तहत जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उसका प्रचार प्रसार अपने मोबाइल के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में करेंगे। इसमें एक बड़ी बात और देखी जा रही है, जिसमें कांग्रेस कभी दो कदम आगे तो कभी भारतीय जनता पार्टी दो कदम आगे हो जाती है, वह है सामाजिक सोशल पॉलिटिक्स। इसके तहत जो समाज में व्यापारी वर्ग है, जो समाज में महिला वर्ग है, जो समाज में युवा वर्ग है, जो समाज में स्टूडेंट, जो छात्र वर्ग है, उनसे जुड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो कवायदें काफी तेज हैं। इसी के तहत लगातार बैठकें चल रही है, इसी के तहत लगातार जो बैठकों के साथ साथ मेल मिलाप के कार्यक्रम हो रहे हैं और विभिन्न तरह के छोटे बड़े गली मोहल्ले और सामाजिक स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए तो आज हालांकि लीलाराम भोजवानी जी की निधन के बाद एक छोटा सा अल्प विराम लगा है, लेकिन कल फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के तहत आम लोगों से जुड़ने में लग जाएगी। ये तो रही पॉलिटिक्स के बाद आपराधिक घटनाओं के बारे में बात करें तो दुर्ग जिला पुलिस ने हारेगा नशा जीतेगा दुर्ग के तहत लगभग 18 किलो गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा है। इसमें एक मामला स्मृति नगर का है और एक दुर्ग का है, जिसमें एक जगह से 5 किलो गांजे की खेप को पकड़ा गया है, तो वहीं दूसरी जगह से 13 किलो गांजे की खेप को पकड़ा गया है। इन दोनों ही आरोपियों के बारे में पतासाजी की जा रही है कि आखिर ये गांजे की तस्करी कहां से कहां तक कर रहे हैं और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। यह तो आपराधिक घटनाओं के बारे में बात। अब अगर मौसम के बारे में बात करें तो सिमरन जी, छुटमुट ही यानी कि खंड वर्षा ही अब दुर्ग जिले में देखने को मिल रही है। 13 दिन कंटिन्यू, लगातार 13 दिन सूखे की स्थिति बनी पड़ी है। कहीं भी केवल बादल उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, लेकिन बारिश कहीं नहीं हो रही है। हो सकता है इस 13 दिन के बड़े गैप से फसल को एक बड़ा, यानी कि किसानों को एक बड़ा नुकसान हो और फसल में पानी की कमी से पैदावार की जो बताया जाता है ना, पैदावार में फर्क पड़ता है, यह आगे देखने को मिले। सिमरन जी। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।